खबर मंदसौर जिले के सुहासरा से। उम्मीदवार पहुंचे भगवान की शरण में। मंदसौर जिले के सुहासरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा है, जिसमें भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टियों का मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी से हरदीप सिंह डंग उम्मीदवार है तो कांग्रेस से राकेश पाटीदार उम्मीदवार हैं। आज 3 तारीख है और मंगलवार होने के कारण वोटिंग होने से पहले दोनों पार्टी के उम्मीदवार भगवान पर आस लगाए उनकी शरण में जा बैठे और भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आज बजरंगबली की शरण में दिखाई दिए। हरदीप सिंह डंग 271 नंबर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। हालांकि सुबह से 226 विधानसभा के उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अब देखना यह है भाग्य किसका साथ देता है और किसको ताज पहनाता है। यह जनता का फैसला आने वाली तारीख 10 को पता चलेगा। सुहासरा से संजय चौहान की रिपोर्ट। मतदान करें और लोगों से किस तरह से आप फील्ड में जा रहे थे अभी तक? सबसे पहले तो मैं इस सुहासरा विधानसभा प्रत्येक परिवारजन और मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महाकुंभ में और इस महायज्ञ में सब अपनी आहुति दे और सबसे पहले मतदान करने जाए। और मतदान के खिलाफ जो तरह तरह की भ्रांतियां चलाई जा रही है हमारे बुजुर्ग मतदाताओं को रोकने के लिए कि कोरोना टेस्ट होंगे, पेट में नली डाली जाएगी, तो इन सब सारी चीज़ों को भ्रमित है। ये भ्रामक प्रचार है केवल मतदाताओं को रोकने के लिए। तो मेरा सारे मतदाताओं से निवेदन है कि वो अपने घर से निकले और इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में आहुति दे। क्या लगता है इतने दिन की मेहनत क्या होगी? मेहनत का परिणाम आता है। किसान का बेटा हूँ। किसान जिस तरीके से फसल बोता है मेहनत करके तो वो फसल भी अच्छी होती है। और हमने इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं के बीच में हमने हमारा पक्ष रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुहासरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? जीत को लेकर आश्वस्त है। क्षेत्र के मतदाता आश्वस्त है, तो उनकी आश्वस्तता को देखते हुए मैं भी आश्वस्त हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में वापस हाथ के पंजे की सरकार बनेगी। सीटों पर किस तरह से देखा जा रहा है और क्या 28 सीट जीत पाएंगे? 28 विधानसभा में सुहासरा विधानसभा 226 यहाँ पर भी मतदान प्रारंभ हो चुका है और जो यहाँ के मतदाताओं में जो उत्साह है उसको देखकर यह लगता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो केंद्र में हो राज्य में हो, वो विकास चाहती है। और मेरा मानना है कि अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 3 महीने में जो इस क्षेत्र को सौगातें दी है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है उसमें इस क्षेत्र को और कहीं विकास की सौगात यहाँ पर मिले, यही भावना के साथ यहाँ पर हर मतदाता अपना मतदान यहाँ पर करने आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि विकास के नाम पर और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्र में चाहे वो उद्योग धंधे हों, सड़कें हों या अन्य कोई बातें हों, उसको और आगे बढ़ाएं। यहाँ का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और 28 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं विजय होगी, सबसे बड़ी जीत होगी तो सुहासरा विधानसभा की होगी। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%, 101% जीत फाइनल। चलो चलते, आज सुहासरा में वोटिंग कंप्लीट हुई है, क्या कुछ रहा है जनता? इस कोविड-19 के दौर में ये उपचुनाव कराना निश्चित रूप से सभी के लिए एक चैलेंज था, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे जनता के लिए भी, क्योंकि इस समय सबको वोट देने के लिए आना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु प्रशासन ने और जनता के सहयोग से अच्छी व्यवस्था की थी। जितने भी पोलिंग बूथ से सब जगह हमने सैनिटाइजर्स, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, ग्लव्स सबकी व्यवस्था की थी और वहाँ पे स्क्रीनिंग भी किया जा रहा था। और जो रफली आइडिया आया कि अभी तक 80% से ऊपर की वोटिंग हुई है और उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इतनी सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी हुई उस क्षेत्र में। और हम लोगों ने 150 से अधिक भी मतदान केंद्र पूछा तो कहीं भी ये चीज़ नहीं आई कि किसी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं और ईश्वर की कृपा से हम लोग कोरोना से भी उबर रहे हैं।
और चुनाव भी हमने शांतिपूर्वक संपन्न कराया है। इसके लिए मैं अपने पुलिस टीम के साथ साथ यहाँ की जनता के भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम सबको सहयोग दिया और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। सर ईवीएम मशीन सारी है, क्या सिक्योरिटी है? ईवीएम मशीन के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर रखा है। स्ट्रांग रूम में हमने 3 लेयर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट किया है, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के भी लोग आ गए हैं और हमारे एमपी स्टेट पुलिस की जो आर्म पुलिस है वो भी है और डिस्ट्रिक्ट फोर्स के भी लोग रहेंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा के उपकरण लगाए हैं, तो हम लोगों ने स्ट्रांग रूम के अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जल्द सुवासरा असेंबली में इलेक्शन फिनिश हुआ है, कितना % हुआ, क्या आपके लिए चैलेंजिंग था? फाइनल टैली जो है उसके अभी कैलकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन 5 बजे 80% मतदान हो चुका था और हम उम्मीद करते हैं कि वो 83-84 के आसपास जाना चाहिए। अगले आधे घंटे में सभी मतदान केंद्रों से फाइनल टैली आ जाएगा, उसके बाद हम आपको शेयर करेंगे कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितना गया है, लेकिन इट इज़ सर्टेनली हाईएस्ट एवर फॉर सुवासरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो चुनाव कराना कितना चुनौतीपूर्ण था? निश्चित रूप से हर बार चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहता है और उपचुनाव कराना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। कोरोना ने उसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मार्गदर्शन थे और जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उसका पालन करते हुए हम लोगों ने इस चैलेंज को बड़े अच्छे से निभाया है और मंदसौर की पूरी टीम ने और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन सब के सहयोग से बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और इवेंट फ्री, बिना किसी इशू के, बिना किसी विवाद के बड़े ही अच्छे वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि 83-84% के आसपास फाइनल टैली आएगा। सर ईवीएम मशीन सारी क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाएगी, कब तक आ जाएगी? सभी ईवीएम मशीन के साथ एक तो सिक्योरिटी बस में भी भेजी गई है, साथ में सिक्योरिटी कवर उनके बनाए हुए हैं और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स अपने अपने इलाके से सभी ईवीएम को निकाल के और साथ आएंगे और यहाँ जब तक वो सीलिंग नहीं हो जाती है तब तक उसको कवर प्रदान किया जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि रात के 2, 2:30, 3 बजे तक ये काम पूरा होगा। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।